बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमने पढ़ना है नया टॉपिक चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस। हमने आज इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन में वो कहते हैं इनहेरिटेंस बोलते किसे हैं। इनहेरिटेंस बोलते हैं मौरूसी खसूसियात, ऐसी खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं इनहेरिटेंस। कहता है कि फॉर मच ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल वर अनअवेयर ऑफ द साइंटिफिक डिटेल of how babies got the characteristics from their parents। कहता है कि आज से आप कुछ अरसा पहले, काफी अरसा पहले चला जाए तो सभी ये जानते थे कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, लेकिन उनको साइंटिफिक मेथड नहीं पता था कि बच्चे अपने वालिदैन की खसूसियात कैसे हासिल करते हैं, ये बच्चे जो अपने वालिदैन की प्रॉपर्टीज कैसे इख्तियार कर लेते हैं, कैसे गेन कर लेते हैं, ठीक है। People had always thought that there was some hereditary connection between parents and children। लोगों का ये ख्याल था कि बच्चों और वालिदैन के दरमियान कुछ वरासती कनेक्शन है, कुछ जेनेटिक कनेक्शन है, जिसकी वजह से बच्चे हमेशा हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, यानी उनकी खसूसियत अपने पेरेंट्स जैसी होती हैं। वैसा नहीं है कि जैसी शक्ल सूरत उसके बाप की है वैसी उसके बेटे की हो, ऐसा नहीं होता। अब बहुत सारी फैमिलीज में आपने देखा होगा कि एक बच्चा ऐसा होता है कि जिसकी शक्ल आपकी फैमिली में किसी से नहीं मिल रही होती, उसका यानी ना वो अपने बाप पे गया होता है, ना अपनी माँ पे गया होता है, ना बहन भाई उसे मैच कर रहा होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो यानी आपकी फैमिली में से नहीं है। इसका मतलब है कि उसने करैक्टरिस्टिक्स जो गेन की हैं, उसमें जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, हो सकता है वो आपके दादा अबू की हो सकता है वो आपके दादी अम्मा की हो सकता है वो आपके नाना अम्मी की हो सकता है आपके नाना अबू की हो, ठीक है। तो ये ना बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के जहनों में अराइज होते थे कि कैसे बच्चे अपने वालिदैन से ये करैक्टरिस्टिक्स हासिल कर लेते हैं कि जैसे वालिदैन की खसूसियत होती हैं वैसे ही बच्चों की। अब एक बाप है जो अच्छा खिलाड़ी है क्रिकेट का, मिसाल के तौर पे, अब उसका बच्चा है जो उसको क्रिकेट में कोई रुझान ही नहीं है। अब ये बात नहीं है कि उसमें वो करैक्टर ही नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता, लेकिन उसका रुझान नहीं है, मतलब वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में, वो जाना ही नहीं चाहता उस चीज में, ठीक है। कोई बंदा जिस चीज की प्रैक्टिस ही ना करे तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये राज पोशीदा है, मैं इस खूबियों का मालिक हूँ। अगर वो बंदे का इंटरेस्ट हो ना तो फिर उसमें एफर्ट करता है तो उसकी खूबी आहिस्ता आहिस्ता निखरती जाती है। आगे इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स पढ़ते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study inheritance। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मौरूसी खसूसियात यानी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होने वाली खसूसियात हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसको बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग बोलते हैं बच्चों को। वालिदैन से जो बच्चे होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स का जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको? इनहेरिटेंस को, ठीक है। मिसाल के तौर पर कैसे है? कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड ट्रेट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाती है, इनको क्या बोलते हैं? ट्रेट्स, ठीक है। अब इसमें आपकी 3 डेफिनेशन हो गई हैं। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन हो गई है जेनेटिक्स की, दूसरे नंबर पे इनहेरिटेंस की, तीसरे नंबर पे ट्रेड्स की। अब मिसाल के तौर पे आपके जिस्म में बॉडी में ना जीन होते हैं, यानी आपकी कलर, आई कलर के लिए भी आपके जिस्म में प्रॉपर जीन होता है कि उस जीन पे लिखा होता है कि आपकी आई का कलर कैसा होगा। आपकी आईज का कलर ब्लैक होगा, आपकी आईज का कलर ब्लू होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, आपका कलर कैसा होगा, आपके बालों का कलर कैसा होगा, ये सारा कुछ आपके जीन पे सारी नोटिफिकेशन लिखी होती है। जो कि जीन्स कहाँ से आते हैं? आपके पेरेंट्स से आप में आते हैं, ठीक है। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक ये सिलसिला चलता आ रहा है, ठीक है। तो
पेरेंट्स पास कैरेक्टरिस्टिक्स टू द यंग थ्रू जीन ट्रांसमिशन, यानी कि वो अपने जीन बच्चों में देते हैं और बच्चों में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट आर कंबाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। द क्रोमोसोम कैरीज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड द जीन। ठीक है, यानी कि आप सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को। इसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब गैमीट्स क्या है? स्पर्म सेल फ्रॉम मेल एंड एग सेल फ्रॉम फीमेल। ठीक है, इन दोनों का मिलेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगी? बार बार सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन होगी तो इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा? नया फीटस बनेगा। फीटस से जब वो बॉडी से बाहर आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? बेबी बोलेंगे। अब देखो, अब इसमें अब इंसानी जिस्म में पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें ना तो 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 पेयर ऑफ यानी कि अगर आप सिंगल क्रोमोसोम की बात करें तो 46 होते हैं। अगर आप पेयर ऑफ क्रोमोसोम की करें तो 23 होते हैं। यानी कि पेयर की बात करें, अगर दो को मल्टीप्लाई करें 23 से तो 46 बनते हैं। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो 23 मेल से आएंगे, 23 फीमेल से आएंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों से लेने हमने। ऐसा नहीं है कि इससे 46 ले लें और इससे 23 ले लें या इसी के 46 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों के इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, जितने फीमेल से आएंगे उतने ही मेल से आएंगे। ठीक है, यानी कि इनकी मियोसिस होगी। मियोसिस के दौरान क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। 46 से 23 हो जाएंगे, 23 मेल के आगे, 23 फीमेल के आगे। अब जो नया फीटस बना है इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46, यानी 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46। अब बच्चे में कितने हो गए? 46। अब कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसमें क्या होता है कि जीन्स में, क्रोमोसोम में तब्दीली आ जाती है। किसी में बढ़ जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक नॉर्मल इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए, 47 हो जाए, तो उसकी यानी कि सूरत हाल ही बदल जाएगी। ठीक है, वो शीमेल बन जाएगा। अगर कम हो जाए तो फिर भी उसके वही नॉर्मल में कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह दूसरे जानदारों में भी क्रोमोसोम की तादाद अलग अलग, हर जानदार में क्रोमोसोम की तादाद अलग है। ठीक है, किसी में कितने पाए जाते हैं? किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 50 है, किसी में 100 है। लेकिन अगर हम इंसान की बात करें, चूंकि हम खुद को पढ़ रहे हैं तो हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे में कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे बच्चों को, बहुत सारों को ये कंफ्यूजन रहती है कि आया कि क्रोमोसोम क्या है, जीन्स क्या है और डीएनए क्या है। तो ये सारा चीजें, इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। क्योंकि हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है। अब इनको अलग-अलग डिस्कस करना चाहता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा समझ आ जाए, इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हम किसी भी अपनी बॉडी का कोई सेल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, आपकी बॉडी खरबों सेल से मिलकर बनी होती है। आपकी कोई भी सेल ले लें, हमारे पास ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर जो है ना, ये हमारे पास बिखरा पड़ा है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्रोमाटिन है। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करते हैं? न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेते हैं, आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मतलब हमारा डीएनए इसके अंदर है। अगर ये हमारे पास जो बिखरा हुआ है ना, इसको बोलते हैं क्रोमाटिन। ठीक है, क्रोमाटिन क्या है? क्रोमाटिन एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल made of chromatin as a complex material made of DNA and protein। क्रोमोसोम एक क्रोमाटिन एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो कि किसका बना होता है? डीएनए का प्लस प्रोटीन का। और प्रोटीन भी कौन सी है? प्रोटीन एक खास किस्म की प्रोटीन है। अब आपके पास तो बहुत सारी प्रोटीन है, हर कोई प्रोटीन नहीं, लेकिन आपके पास खास किस्म की प्रोटीन है। इस प्रोटीन का क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अगर बात की जाए ना, एक मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ, सारी प्रोटीन नेगेटिव होती हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है,
तो हमें क्रोमाटिन का पता चल गया। क्रोमाटिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, जो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब हम क्रोमाटिन को बाहर निकाल लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले हमने पूरा सेल लिया, सेल में से न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियस में से हम क्रोमोसोम को निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग माई सेल डिवीजन क्या होता है, ये कंडेंस्ड हो जाता है, ठीक है। इस अमल को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। ये ना कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। अगर आप क्रोमोसोम में आपको बना के दिखाओ ना, क्रोमोसोम कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये आपके पास सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है। ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। इस अगर आप इस तरह के क्रोमोसोम की बात करें ना, तो ये आपके जिस्म में कितने, आपकी बॉडी में, इंसान की बॉडी की बात कर रहा हूँ, इंसान की बॉडी में ये कितने हैं? 46 हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये क्रोमोसोम पेयर की सूरत में पाए जाए तो इन क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। मैं पेयर की सूरत में आपको बना के दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं आप होमोलोगस क्रोमोसोम। ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी ये कि पेयर की सूरत में पाया जा रहा है ना। अगर हम पेयर की बात करें तो पेयर कितने हैं? 23, ठीक है। ये हमारे पास हो गए हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये हमारे पास था क्रोमाटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमाटिन मटेरियल क्या है? धागा नामक एक मटेरियल है, ठीक है। अब हम इसकी, ये हमारे पास है क्रोमोसोम, ठीक है। अब मैं इसको ले लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा खोल के दिखाता हूं आपको कैसा होता है ये, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने इसमें से इसको निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा धागा होता है, पता नहीं पूरे सेल, ये न्यूक्लियस में फैला होता है, बारीक सा होता है, इसके गुच्छे से होते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको खोल रहे हैं, आगे जाके ना ये यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ी है? हिस्टोन प्रोटीन पड़ी है, इसने इस पे रैप किया हुआ है, ठीक है, इसको राउंड किया हुआ है हिस्टोन प्रोटीन को। यहाँ पे आगे आके फिर हिस्टोन प्रोटीन आ गई है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास डीएनए, ये हमारे पास क्या है? वो है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियोसोम। अगर मैं बात करूं तो समझ लें कि ये हमारे पास डीएनए है। आपका डीएनए जो होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड होता है, कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम है आपकी बुक में, ठीक है। चलो जैसा भी बन गया, मेरे से सही तो नहीं बना, लेकिन कुछ इस तरह से डायग्राम होती है, ठीक है। ये उसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने ये मॉडल पेश किया था, लेकिन इसको हम कल, वाटसन और क्रिक के मॉडल को तो हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे ना इसका। लेकिन आज मैं आपको क्रोमोसोम, जीन, डीएनए इसके बारे में बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास ये ना, आपका क्या है? ये आपके पास डीएनए है, ठीक है। और डीएनए पे एक खास मकाम होता है जहां पे जीन लगा होता है। क्या लगा होता है? जीन। अब आपके जीन के पास सारी खसूसियात है, अब उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि कौन सी प्रोटीन कैसे बनानी है, ठीक है। अब आपने कहना है कि डीएनए कैसे बना होता है? डीएनए एक छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको आप बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। मिसाल के तौर पर ये आपका धागा जा रहा है, सही है,
अगर आप इसमें देखेंगे ना छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, इनसे मिलके बना होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी दीवार को तोड़ेंगे, पहले आप सीमेंट को हटाएंगे, सीमेंट को हटा के नीचे आप देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है आपके, वो ईंटें हैं, ठीक है। आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना लेते हो छोटी छोटी ईंटों को मिला के, ठीक है। बड़े बड़े घर तामीर कर लेते हो आप ईंटों को बना के। अब न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना होता है? सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास है पेंटोज शुगर, 5 कोनों वाली, पेंटोज इसको बोलते हैं, 5 कोनों वाली ये क्या है, शुगर। ये हमारे पास नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है, फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ये हमारे पास है पेंटोज शुगर, ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है। ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी है, न्यूक्लियोटाइड की है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया, सही है। अब देखो हमारा आज इंट्रोडक्शन था, सही है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की बात की है कि डीएनए क्या है, जीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, और ये हमारे पास क्रोमोसोम क्या है। अब हमें ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्रोमोसोम क्या है यार, जीन क्या है, डीएनए क्या है। अब मैं अगर आपको रीडिंग करके कुछ इसकी बताऊं तो इसमें जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ऐसी खुसूसियात जो बच्चों से वालिदैन से बच्चों में जाती हैं, ठीक है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड ट्रेट, इन खुसूसियात को क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट कितनी है, अगर आपके वालिदैन की हाइट ज्यादा है तो डेफिनेटली आपकी हाइट भी ज्यादा होगी। अगर उनका कद छोटा है तो आपका कद भी छोटा होगा। अगर उनकी आई यानी कि आई कलर ब्राउन है तो आपकी भी ब्राउन होगी, ठीक है। इंटेलिजेंसी कितने वो समझदार है, ज़हीन है, आप भी उतने ज़हीन होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्रोमोसोम और जीन में आप देखते हैं क्या है, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन पूछी जाती है। दो क्रोमोसोम ऑफ पेयर आर नाउन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया होमोलोगस स्ट्रक्चर, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का। अगर आप इंसान की बात करें, इंसान में क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं, ठीक है। इससे कम या ज्यादा नहीं होते, अगर कम या ज्यादा होंगे तो वो एबनॉर्मल में शामिल होगा, ठीक है। अगर हम पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, पेयर ऑफ क्रोमोसोम 30 है, ठीक है। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल। क्रोमाटिन मटेरियल क्या है, क्रोमाटिन मटेरियल इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो कि डीएनए और प्रोटीन कौन सी है, मेनली हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया न्यूक्लियोसोम का, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है और ये हमारे पास डीएनए इसके ऊपर रैप किया हुआ है, ठीक है। और ये तस्बीह के दानों की तरह नजर आता है, ठीक है, जस्ट लाइक अ बीड ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। The fiber consisting of nucleosome condense into compact form get the structure of chromosome। जो ये मिलते हैं आपस में क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये आपके पास क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपके पास कौन सा है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये था हमारा आज इंट्रोडक्शन इनहेरिटेंस का, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। हर बंदा जानता है कि वालिदैन, बच्चे जो होते हैं अपने वालिदैन से मुशाबहत रखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है वो अभी डिटेल में हम नहीं गए, लेकिन इतना पता है कि वो जीन्स की वजह से होते हैं। जीन्स कहाँ से आते हैं, पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, जिनके पास सारी वो होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कौन सी प्रोटीन कैसे बनानी है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से वो जैसे वालिदैन में खुसूसियत होती हैं वैसी बच्चों में होती हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम वाटसन और क्रिक के मॉडल को डिटेल से डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा डीएनए कैसा होता है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही काफी है और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।